टाइगर भी वापस आ गया और मानव और महर भी बाहर है और टाइगर उनके सामने है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब इनकी सुरक्षा हम कैसे करेंगे? अट्टा मर्जी फड़कली, अगर हम ज्यादा शोर करेंगे तो शायद टाइगर भाग जाए। हाँ, हम हॉर्न बजाते हैं। ड्राइवर अंकल, आप जल्दी हॉर्न बजाइए। और हाँ, हम चिल्लाते भी हैं। हाँ, वो लोग जैसे ही बस में चढ़े हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। आ जाओ बच्चे लोग, जल्दी आ जाओ। मानव, महर। मानव, हाँ? कोई बात नहीं, मैं आती हूँ। मानव, रुक जा। नहीं मैं यहाँ पे मत आ। प्लीज मैं तो बस में जा। हाँ? नहीं मानव, मैं नहीं जाऊंगी। मैं जाऊंगी तो तेरे साथ ही जाऊंगी। नहीं मैं तो यहाँ पे मत आ। प्लीज तू चली जा, वरना ये हम दोनों को खा जाएगा। मैं प्लीज तू जा। नहीं मानव, अगर खाता है तो खाने दे, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुझे अगेंस्ट छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं बेवकूफ मत बन, प्लीज तू जा। ये टाइगर बहुत खतरनाक है, ये यहीं पे आ रहा है। मैं प्लीज तू जा, मैं प्लीज। हाँ मैं, तुम अंदर आ जाओ। प्लीज महर, अंदर आ जाओ। अब क्या होगा? कैसे बचाए मानव और महर को? अब बालवीर ही कुछ कर सकता है। मानो महर के साथ बाकी बच्चे भी मुझे पुकार रहे हैं। लगता है वो सब भी मुसीबत में हैं और हर पल उनके ऊपर खतरा बढ़ता ही जा रहा है। मैं चाहकर भी जल्द से जल्द उनके पास नहीं पहुंच पा रहा हूँ, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना ही होगा और उन तक पहुँचना ही होगा। अब क्या करें? सर, मेरे पास एक आइडिया है। क्या? हमें टाइगर को बालवीर की तरह आग से डराना होगा। कंडक्टर अंकल, हमारे पास रस्सी है? हाँ। हाँ, जल्दी लेके आइए। ये रही रस्सी। हाँ, कंडक्टर अंकल, इसको डीजल टैंक में डुबोइए और आग लगा दीजिए। एक मिनट। अरे बेटा, आग तो लगा देंगे, लेकिन टाइगर के सामने जाएगा कौन? मैं जाऊंगा। आता तुझे फटकली का है? तू पागल है सचिन, तू बालवीर नहीं है। हाँ।
बालवीर ने क्या कहा था? हम सब में एक बालवीर है। सब में एक बालवीर है। और बालवीर भी तो यही मानता है कि मुसीबत के समय दोस्तों को बचाना चाहिए। तो मानो मेरे को खतरे में नहीं छोड़ सकते। हाँ सचिन, तेरी बात सही है, पर वो टाइगर कितना डेंजरस है। वो ये सब बातें नहीं मानेगा, वो नहीं समझ पाएगा। मैं जानता हूँ, लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। दोस्ती की सही पहचान मुश्किल समय में ही होती है, और अब वो सही वक्त आ गया है कि हम मानव मेरे को बता दे कि हम उसके सच्चे दोस्त हैं। फटकली, तूने मेरे दोस्तों पे अटैक किया। तेरी हिम्मत कैसे हुई? बहुत बड़ी गलती किया तूने। संभाल के सचिन। बुराई का रंग उतर जाए, शस्त्रगार का द्वार खुल जाए। शुक्रिया बालवीर, शुक्रिया। रानी परी, मैं बच्चों के पास जाने की आज्ञा चाहता हूँ। हाँ बालवीर, हमारी आज्ञा, आप तुरंत वहां जाइए। जी रानी परी। स्कूल वाले कह रहे उनकी सर से बात नहीं हो पा रही। काफी वक्त बीत गया, अब तो मुझे भी फिक्र हो रही है। बापूजी, अब तो मेरा भी मन घबरा रहा है। एक काम करते हैं, हम खुद स्कूल जाते हैं। आज पहली बार तुमने समझदारी की बात की। बाबूजी, इसमें समझदारी वाली क्या बात है? आप लोग इस उम्र में स्कूल जाएंगे पढ़ने के लिए? रॉकी, हम स्कूल बच्चों को लेने जाने की बात कर रहे हैं। हाँ अच्छा महेश, एक काम करो, तुम शुभांगी और स्मिता स्कूल जाओ बच्चों को लेने के लिए। कुछ भी समाचार मिलता है हमें पता करो, हम घर पे इंतजार करते हैं। हाँ। एक मिनट। हे भगवान, अगर हमारे बच्चे किसी मुसीबत में हैं तो उनकी रक्षा करना।
सचिन, मुझे तुम पे गर्व है। आखिर आज तुमने मेरी बात को साबित कर दिया कि हर बच्चे के अंदर एक बालवीर होता है। आज तुमने एक सच्चा दोस्त बनकर अपने दोस्तों की मदद की। बहुत अच्छे सचिन, मुझे तुम पे गर्व है। थैंक यू बालवीर। इस बार तो महाभस्म परी ने हमारी पीठ पर वार करके हमें हमेशा हमेशा के लिए शस्त्रागार में कैद ही कर दिया था रानी परी। हाँ परी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इससे पहले कि वो हम पर वार करें, हम उस पर वार करें। बालवीर, मेहर और मानव ठीक तो हैं? रानी परी, वो दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में थे और अब वो दोनों सुरक्षित। शुक्र है बालवीर, तुम सही समय पर उनके पास पहुंच गए, वरना आज बहुत बड़ी अनहोनी हो जाती। नहीं नटखट भाई, मैं वहाँ सही समय पे नहीं पहुंचा था। मुझे वहाँ पहुंचने में देरी हो गई थी। तो फिर मानव और मेहर की मदद किसने की? सचिन ने। सचिन ने? सचिन तो खुद ही एक बच्चा है, फिर वो मानव मेहर को कैसे बचा सकता है बालवीर? अपने साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए। बालवीर, सचमुच सचिन ने बहुत अच्छा काम किया और इसके लिए हम उन्हें एक इनाम देना चाहते हैं। इनाम? क्या इनाम देंगी रानी परी? हम अभी दिखाते हैं। बालवीर, अपना हाथ आगे कीजिए। ये प्रतीक चिन्ह है, ये हमारी और आपकी तरफ से सचिन को दीजिएगा। रानी परी, सचिन ने इनाम पाकर बहुत खुश होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बालवीर! अरे बालवीर, तुम यहाँ? क्या हुआ, फिर किसी बच्चे ने बुला लिया? अरे नहीं, इस बार मुझे किसी भी बच्चे ने नहीं बुलाया। इस बार मैं खुद यहाँ आया क्योंकि मुझे बच्चों से भी कुछ कहना है और सचिन को कुछ देना भी। मुझे देना है? क्या? आज तुमने जो मानव और मेहर के लिए किया, वो सिर्फ दोस्ती की एक मिसाल ही नहीं, बल्कि हर बच्चे के लिए एक प्रेरणा भी। आज ना ही तुमने सिर्फ अपना साहस दिखाया, बल्कि अपने सूझबूझ से ये भी साबित कर दिया कि हम अपनी सूझबूझ और साहस से किसी भी बड़ी मुसीबत से लड़ सकते हैं और उसे हरा भी सकते हैं। और इसीलिए आज मेरा मानना है कि तुम भी एक बालवीर, और इसीलिए रानी परी ने तुम्हारे लिए इनाम भेजा है। इनाम? सचिन ही डिजर्व करता है। हाँ। बालवीर, मुझे भी चाहिए बालवीर बैंड। जरूर मिलेगा। हर उस बच्चे को ये इनाम मिलेगा जिसने अपने साहस और सूझबूझ से दूसरों की मदद की। सूझबूझ के बिना नहीं चलेगा। बालवीर जी, और ये बैंड मुझे चाहिए होगा तो? जाने दो बस, आपका बैंड कभी नहीं मिलेगा। आपका तो हमेशा बैंड बजेगा। सचिन, यहाँ आओ। सचिन, आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि तुम भी एक बालवीर हो।
बालवीर। दोस्तों, सिर्फ सचिन में ही नहीं, आप सब में भी बालवीर, और आप सब भी बालवीर बन सकते हैं और रानी परी से ये इनाम भी प्राप्त कर सकते हैं। बस जरूरत है अच्छा और सच्चा बच्चा बनकर अपने साहस और सूझबूझ का परिचय देने। तो बस अपने साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए अपने दोस्तों की मदद कीजिए और आप भी पा सकते हैं रानी परी से इनाम में बालवीर का प्रतीक चिन्ह। हाँ दोस्तों, आप भी गर्व से कह सकते हैं, मैं भी बालवीर। अब वक्त आ गया है परिलोक के विनाश का। अब इस महाविनाशी विस्फोटक से होगी परिलोक की बर्बादी। यहाँ तो मैंने इस महाविनाशी विस्फोटक को फटने से रोक लिया, लेकिन वहां परिलोक में कौन रोकेगा? अभी भेजती हूँ तौबा तौबा को इस महाविनाशी विस्फोटक को परिलोक में रखवाने। ये आवाज कैसी थी? हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे परिलोक पर बुराई की परछाई मंडरा रही है। हमें बाकी सब परियों को भी बताना होगा। हम सबको यही बुला लेते हैं। लकछड़ी नकारा परी भयंकर, अरे हो सत्यानाश आपका। जब देखो तब देती हो मुझे पटाख। फोड़ दिया मेरा सर भी। अरे है ये क्या कोई तरह का विस्फोटक भेजने का? जितनी छोटी हरकत उतनी छोटी सोच। कह रही थी बड़ी शान से कि करूंगी विस्फोटक से पूरा परिलोक भस्म। अरे लेकिन है ये तो एक मामूली पटाखा, इससे तो डरेगा नहीं पृथ्वीलोक का एक बच्चा भी। क्या परी भयंकर सुधरेगी नहीं कभी। अब चलाऊं कहाँ इसे मैं? है लगता मुझे है वो सुरक्षित स्थल। अभी देखता हूँ है करता कैसा ये पटाखा परिलोक का अंत। तौबा तौबा तुम
क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, आया था मैं यहाँ पर जलाने। क्या? मतलब परी भयंकर को जलाने। वो है क्या ना कि है यहाँ पर सब कुशल मंगल, तो जानेगी ये बात परी भयंकर तो जल जाएगी ना ईर्ष्या से। बालपरी, वो देखिए विस्फोटक। तो ये तौबा तौबा झूठ बोल रहा था बालपरी। इस विस्फोटक को देखकर लग रहा है कि ये खुरापाती जरूर यहाँ तबाही मचाने आया होगा। तौबा तौबा, आज तुम्हें इसकी कड़ी सजा मिलेगी। रुक जाओ तौबा तौबा। तौबा तौबा, भाग तौबा तौबा। चलो परियो। बाहर से कैसी आवाजें आ रही है? लगता है कोई तोड़फोड़ कर रहा है, जाकर देखना होगा। तौबा तौबा, बालवीर, बल्लू। रुको तौबा तौबा। अब बताओ, तुम यहाँ क्या करने आए थे? क्या बोल रहे हो तुम? कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। एक काम करो, ये कल से निकालो। है देख, वो निकालता मैं, लेकिन पहले छोड़ दो मेरा हाथ। वो है क्या ना बालवीर, अब इतनी रात को ये आवाज कैसी? इससे पहले कि घर वाले आ जाए, मुझे तौबा तौबा को पकड़कर उससे सच उगलवाना होगा। विस्फोटक! इस भागम दूरी में कब और कहाँ खो गया वो परी भयंकर का दिया हुआ विस्फोटक? चल ढूंढ तौबा तौबा, वो विस्फोटक ढूंढ। तौबा तौबा, नहीं है नहीं ये वक्त विस्फोटक ढूंढने का, वरना मार मार के कर देगा मेरा बुरा हाल। देखो तौबा तौबा, मेरे पास वक्त नहीं है, इसलिए सच सच बताओ वरना। नहीं ओहो, ये इतनी रात को ये आवाज कैसी? आवाज कहाँ से आ रही है? कौन है? दादाजी आप? अरे बल्लू तू? ये इतनी रात को इतनी आवाज कहाँ से आ रही है? घर में कोई छुआ हुआ घुसा है क्या? नहीं, वो मैं पानी पीने आया था। वो दरअसल आते आते डाइनिंग टेबल को धक्का लग गया तो बर्तन गिर गए। हाँ तो बेटा लाइट जला के आना चाहिए ना। हाँ पर पानी पिया तूने? हाँ पी लिया। हाँ तो अब तू भी सो जा और हमें भी सोने दे। आखिर तौबा तौबा यहाँ आया क्यों था? कहीं भयंकर परी कोई नया खेल तो नहीं खेल रही? जो भी हो, मुझे सतर्क रहना ही होगा। बालपरी, आपकी सतर्कता की वजह से तौबा तौबा परिलोक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया। रानी परी, दीपावली का त्योहार ही बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार है। फिर तौबा तौबा हमारे परिलोक को नुकसान कैसे पहुंचा सकता था? हाँ बालपरी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। रानी परी बचिए, बालपरी।
रानी परी, ये ज्वाला यहाँ आई कैसे? हाँ परियों, हम भी यही सोच रहे हैं। कीजिए क्षमा रानी परी, क्षमा परियों। दरअसल कर रहे थे हम परीक्षण इस पटाखों का, जो है बनाया परियों ने बच्चों के लिए। है ये बिल्कुल सुरक्षित है, बात नहीं कोई चिंता की। तो ठीक है डूबा डुबाओ, हम भी वो पटाखे देखना चाहेंगे। डूबा डुबाए, आप जाइए और सभी परियों को बुला कर लाइए। हाँ हाँ जरूर, चल। बस हाँ मंटू बस, हाउ आर यू? फूल? मंटू बस क्या बात है? मुझे फूल काटना, फूल क्या बोला? इसका मतलब है कि आप तो काटे हो और आपके हाथ में फूल अच्छा नहीं लगते, और फूल तो हमारे हाथ में रहना चाहिए, है ना? बॉस, ये स्पेशल गुलदस्ता है और ये गुलदस्ता मैं मानो और मेहर को दूंगा। हाथी, गैंडा, हिप्पोपोटामस, ऐसा मानो मेहर बोलते आपको, आपकी पीठ के पीछे। पर हम तो मुंह पे बोलते हैं ना, मतलब पीठ के पीछे तो आपकी तारीफ ही करते हैं ना। हाँ। तारीफ ही करते रहते हैं। भूखे तो हमें मिलना चाहिए ना। हाँ बॉस। तुम्हें चाहिए? ठीक है, ले लो। अरे वाह। और जरा ठीक से देखो आओ उसे। क्या हुआ? डर गए? क्या बॉस, आपको पहले बताना चाहिए था ना कि अंदर क्या है। वैसे बॉस, प्लान क्या है आपका? प्लान बड़ा ही सिंपल है। तुमने तो देखा ही होगा, इस पटाखे की वाट बहुत लंबी है। इसको जलाने के 3 मिनट बाद ये पटाखा फूटेगा और मानो और मेहर का मुंह काला होगा। वाह बॉस, क्या कमाल का प्लान है। केवल आज पता चल ही गया कि गेंडे के पास भी दिमाग होता है। अबे तेरी तो। अरे बॉस, वो देखो, आपके शिकार आ रहे। अब देखो मेरा कमाल। बॉस, मैंने टाइमर सेट कर दिया, अब 3 मिनट में ये बॉम्ब फट जाएगा। हाँ। अरे अभी से अंदर रखो। हाँ। चलो। मानो मैं। अरे मानो क्या है मोंटू? अब मानो मैं तुम्हारे लिए दिवाली का छोटा सा गिफ्ट लाया हूँ। वाओ, थैंक यू। 1 मिनट, हाथ मत लगाइए। क्यों मैं? देखना कितने प्यार से दे रहा है मोंटू। थोड़ी ना इसने इसमें दिवाली का धमाका डाला होगा। माना, ये सब कोई प्यार व्यार नहीं है, इसमें जरूर इसका कोई प्लान है। प्लान तो है। दोस्ती का, इनसे दोस्ती का। वाह मोंटू वाह, कितने बदल गए हो तुम। ला मानव, तेको समझ नहीं आता, इसमें इसका नाटक है। बॉस, धमाके को जलाए 2 मिनट से ज्यादा हो गए। अभी जो भी करना है जल्दी करो, वरना तो। मैं क्या कर रही है? ले लेना मानो, ले लेना लेना प्लीज। नहीं, मैं लेना मानो, मैं लेना। अरे तुम लोग इतना भाव क्यों खाते हो? अरे ले लो, नहीं तो यही पूछ जाएगा। क्या? मेरे कहने का मतलब है कि मुझे यहाँ से पूछना, तुझे ले लो ना, ले लो। थैंक यू वेरी मच मोंटू। जरूर इसमें कुछ गड़बड़ है, वरना ये लोग ऐसे भागते नहीं। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अच्छा हुआ हम टाइम पे यहाँ आ गए, वरना वो धमाका वही फूट जाता। मानव, इसे फेंक दे, चल इसे फेंक दे। हाँ, नहीं, मैं इसे नहीं फेंकूंगा। बॉस, काउंटडाउन स्टार्ट्स नाउ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3.
छोड़ूंगा नहीं मैं तुम पिद्दियों को। देखा मानव, सॉरी मैम। चलो सौंपा हुआ काम पूरा नहीं करते हो और सलाह देते हो मुझे। तुम्हें पता है कितने परिश्रम के बाद बनाया है वो मायावी विस्फोटक? मायावी विस्फोटक? अरे परिभयंकर मायावी विस्फोटक नहीं था, वो एक मामूली पुस्की पटाखा। बदतमीज, मेरे मायावी विस्फोटक को तुम फुसकी पटाखा कह रहे हो? तुम जानते नहीं कि उसमें पूरे परिलोक को विनाश करने की शक्ति है। परिलोक का विनाश? अरे परिभयंकर, जला नहीं सकता वो मामूली फुसकी पटाखा मेरा हाथ भी, और कर रही है बात आप परिलोक के विनाश की। अरे ऐसे इतने छोटे से पटाखे से कर कैसे सकती आप परिलोक का विनाश? बेवकूफ, तौबा तौबा। मैंने उसे कद में छोटा इसलिए बनाया है ताकि किसी को संदेह ना हो। तुमने उस पे लगा हुआ चिन्ह का निशान नहीं देखा? अब हाँ देखा मैंने, लेकिन होगा क्या उस चिन्ह से? उस चिन्ह को दबाते ही वो छोटा सा विस्फोटक बड़ा और विशाल हो जाएगा और उससे ऐसा भयानक विस्फोट होगा कि पृथ्वी लोक का विनाश हो जाएगा। हम शॉपिंग भी देंगे और मैं अपनी बाइक में पेट्रोल भी पड़वाऊंगा। पटाखा? लेकिन हम लोग तो शॉपिंग पे गए नहीं, फिर ये पटाखा कहाँ से आया? तौबा तौबा, तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि अगर उस मायावी विस्फोटक का विस्फोट धरती पर हुआ तो पूरे पृथ्वी लोक का नक्शा बदल जाएगा और पृथ्वी लोक पे कोई नहीं बचेगा। हाँ, इसमें तो बटन भी है। लाइट भी जलती है। बड़ी बड़ी बातें करने की। इस बार मेरी बातों से बड़ा है ये मायावी विस्फोटक। देखो तौबा तौबा, ये है पृथ्वी लोक और अब देखो विस्फोट के बाद ये कैसा लगता है। विस्फोट के बाद ऐसा हो जाएगा धरती का आकार। रॉकी, तुम अगर अभी के अभी नहीं आए ना तो हम तुम्हें छोड़ के ही पटाखे लेने चले जाएंगे। आ रहा हूँ।
पहुंच गए, बच्चे कहाँ रह गए? माँ, बच्चों को मैंने कहा था कि स्कूल से सीधे आ जाए यहाँ पे, ये धूम धड़ाका पटाखा शॉप पे, तो आ जाएंगे वो लोग। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन सीधा बच्चों से कह देना कि ज्यादा पटाखे लेने की जिद न करें। क्या है कि मेरी नौकरी भी नहीं है और बजट भी नहीं। आ गए बच्चे, आजा 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 आजा। बच्चों तुम्हें जो पसंद है वो पटाखे ले लो, जाओ भैया हमें ना बड़े वाले रॉकेट्स के 10 पैकेट दे दो। हाँ माना मैंने ये भी लिया। बेटा रॉकेट की साइज तो देख, ये भी बड़ी है, तो उसके साथ हवा हो जाएगा। भैया वो मत देना, छोटे वाले दे देना। नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, ये जो बड़े वाले अनार है ना, इसके 15 पैकेट दे देना। हाँ। और हाँ, ये सुरसुरी है ना, इसके 20 डब्बे दे देना। हाँ। अच्छा कोई बात। अरे अब बेटा क्या कर रहे हो? इतने बड़े बड़े फटाके क्यों ले रहे हो? इतने बड़े फटाके फोड़ोगे तो फिर हर जगह सॉल्यूशन नहीं हो जाएगा? अरे दादी, सॉल्यूशन नहीं पॉल्यूशन। हाँ वो वही, सेम टू सेम। हाँ वही। अब भैया आप इन बच्चों की बात मत सुनो, मैं आपको बताती हूँ क्या क्या चाहिए हमें। आप 3 डजन छोटे अनार दे दो, बस 3 डजन छोटी चक्रियाँ दे दो, 5 डजन फुलझड़ी दे दो और 50 की एक लड़ी का पैकेट। फिर नहीं लेना हमें पटाखे। हाँ मैं जा रही हूँ, मुझे नहीं चाहिए, मुझे भी नहीं चाहिए। चलो। नहीं बच्चों एक मिनट, मैं तुम्हारी दादी को समझाता हूँ। हाँ। कस्तूरी क्या कर रही हो? दिवाली में फटाके नहीं फोड़ेंगे बच्चे तो कब फोड़ेंगे? पैसे की बात मत करो, मैं भी थोड़े पैसे लेके आया हूँ, लेकिन बापूजी फिर भी बजट टाइट, मेरा दिमाग टाइट है। अभी बच्चों को जो चाहे वो लेने दो। बच्चों तुम्हें जो चाहिए वो फटाके खरीदो। अच्छा तो मुझे वो साड़ी पसंद है, खरीद के दे दो। मेरे पास सिर्फ फटाके के पैसे, साड़ी के नहीं। अरे ये मेरे वो रॉकेट दो ना, रॉकेट भूल जाते हो, प्लीज रॉकेट दो। ये तौबा रात को घर में क्यों आया था? कहीं भयंकर परी कोई नया षड्यंत्र तो नहीं बना रही? मुझे घर में ही रहना चाहिए था, कहीं तौबा वापस ना आ जाए। अगर धरती पर विस्फोट हुआ तो मैं तुझे उसी विस्फोट की आग में छोड़ दूंगी। बड़ी भयंकर, अरे कीजिए बात अपने मुंह से। है क्यों लटका के रखा आपने मुझे ऐसे चोटी से? और होने लगी कब से आपको चिंता पृथ्वीलोक की? अरे परिलोक के बदले होगा पृथ्वीलोक में भी विस्फोट, तो है आपका लाभ ही लाभ उसमें, है क्या नुकसान उसमें आपका? तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी सोच भी छोटी है। मुझे पृथ्वीलोक से प्यार नहीं है, मुझे तो सिर्फ इस बात की चिंता है कि अगर वो विस्फोट पृथ्वीलोक पे हो गया तो परियां सतर्क हो जाएंगी, और मैं जिस मायावी विस्फोटक से परिलोक में विस्फोट करना चाहती हूँ, मेरा ये इरादा कभी सफल नहीं होगा। था पता तो मुझे इस बात का, लेकिन ले रहा था मैं तो आपकी परीक्षा कि है बच्ची अभी भी आप में बुद्धि, या फिर फूंक दिया है आपने दिवाला बुद्धि का। चुप! जाओ धरती पे और उस मायावी विस्फोटक को लेकर आओ। बड़ी भयंकर, है क्या इतनी जल्दी? पहले कर लेता हूँ थोड़ा आराम, और फिर बाद में 8 घंटे की निद्रा के बाद ले आऊंगा वापस वो विस्फोटक। क्यों? बेड़ा गर्क आपका
का परी भयंकर। जब देखो तब गिरा देती हो आप मुझे पत्थर की तरह। मेरी कमाल। अरे यही तो वही महाविनाशी विस्फोटक। अरे रहूंगा यहाँ पर तो हो जाऊंगा शहीद इसके धमाके में, और गया यहाँ से भाग तो कर देगी परी भयंकर मेरा बुरा हाल। अरे करूँ तो क्या करूँ मैं, रोकूं कैसे इसे फटने से। अरे आया याद है, इस विस्फोटक के ऊपर एक चिल्ला, दबा देता हूँ उसे, हो जाए शायद ये बंद। अभी देता हूँ दबा। ये ले, अरे अरे धीरे, और निकले। महेशली जी, अच्छा जब तक बच्चे पटाखे देख रहे हैं तब तक हम लोग कैंडल देख लें। हाँ चलो, रंगोली का सामान भी लेना है। हाँ दादाजी, वो मैं चाचा के घर पे जाके आता। बेटा तेरे पटाखे तो ले ले। वो मैं बाद में वापस आके लेता हूँ। हाँ ठीक है। होने वाला ये तो विस्फोट, जल चुके हैं सुतरी, दबाना होगा मुझे ये छिल। भटकाती परी, पटाखों का परीक्षण शुरू किया जाए। रानी परी, ये देखिए, इसकी चाबी घुमाने से सतरंगी फव्वारे निकलते हैं और इंद्रधनुष जैसे रंग बिखरने लगते हैं। वाह, अरे वाह भटकाती परी, इससे तो कितना प्यारा इंद्रधनुष बना है। जी रानी परी। ये देखिए रानी परी। नाराज परी, ये तो एक सामान्य सी फुलझड़ी लगती है। नहीं रानी परी, ये सामान्य फुलझड़ी नहीं है। इसकी विशेषता ये है कि इसमें से ज्वाला नहीं बल्कि फूल बिखरते हैं। क्या? फूल? सच? अभी दिखाती हूँ। डुबा डुबा एक, इधर आइए। जी। हाँ। सारे फूल। अरे वाह नाराज परी, ये फूल देखकर तो बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे और फिर बच्चों को जलने का कोई खतरा भी नहीं रहेगा। जी रानी परी। रानी परी, ये देखिए उपहार पटाखा। उपहार पटाखा? जी रानी परी, इस पटाखे के फूटते ही इसमें से उपहार निकलेगा बच्चों के लिए और बच्चे इसे देख के बहुत खुश हो जाएंगे। डुबा डुबा एक, जरा रस्सी खींचिए। ये
देखा तो हमें बहुत अच्छा लगा। देखना सभी बच्चे इसे देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। जी रानी परी। अरे बच तो गया मैं ऐन मौके पर दबा के महाविस्फोटक का चिन्ह, लेकिन आ गया कहां से बॉलवियर और फिर खो दिया मैंने महाविस्फोटक। अरे गया कहां? वो रहा है? मगर कैसे पहुंचूं वहां तक? अगर देख लिया बॉलवियर ने मुझे तो बजा देगा मेरा बाजा। हे शैतानों के देवता कुछ कर, शैतानों के देवता कुछ कर। अरे बल्लू बेटा, अरे माताजी, तू पटाखे की दुकान पे वापस आया ही नहीं। हाँ तो पटाखे लाने रह गए। हाँ हाँ बापूजी, अब बल्लू के लिए पटाखे कैसे लेंगे? बल्लू, अब तेरी दिवाली बेटा पटाखों के बगैर फीकी हो जाएगी। नहीं पापा, मैं अपने पटाखे बल्लू के साथ शेयर करूंगी। मैं भी करूंगा। मैं भी। देखा, इन सब के होते हुए मेरी दिवाली कभी फीकी पड़ ही नहीं सकती। चल बल्लू, मैं तुझे दिखाती हूँ कि हम तीनों ने तेरे लिए क्या लिया है। चल। अरे भाई मेरे पास भी थैली है, मैं तुम भी चलो, हिसाब कर लेते हैं कितना खर्चा हुआ वो तो पता चलना चाहिए। बालवीर व्यस्त है, यही सही मौका। उठा लेता हूँ मैं विस्फोटक, देख नहीं सकता मुझे कोई उस बालवीर के सिवा। मैं तेरे को कुछ दिखाता हूँ। आखिर महाविस्फोटक मुझे, ले जाता हूँ इसे परी भयंकर के पास। अरे मेरा पटाखा। तबा, ये क्या उठा कर लाए हो? ये तो एक पुस्की पटाखा है। लो, कब से समझा रहा था मैं आपको कि है ये पुस्की पटाखा। अब आई आपकी बात समझ में। पता नहीं कब से क्या दिखा रहा मुझे। चुप! ये वो मायावी विस्फोटक नहीं है जो मैंने बनाया है। इससे तो परिलोक में एक तितली भी नहीं मरेगी। मेरा बनाया हुआ विस्फोटक कहाँ है? तबा खा गया मैं आपका असली मायावी विस्फोटक। क्यों? क्या? अरे हूँ नहीं मैं इतना भी बेवकूफ कि नहीं समझ सकता मैं भेद असली और नकली का। अरे है यही आपका असली महाविस्फोटक। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। अभी प्रमाण देती हूँ तुम्हें इसके नकली होने का। देखा, अगर ये असली विस्फोटक होता
तो तुम्हारे चिथड़े उड़ गए होते। और साथ में आपके और आपके भयानक लोग के भी। तुम जाओ पृथ्वी लोक और ढूंढो मेरे उस विस्फोटक को, इससे पहले कि पृथ्वी लोक में विस्फोट हो जाए और परियां और बालवीर सतर्क हो जाए। जाओ। बड़ी भयंकर हमेशा हमेशा देती है मुझे भटक पृथ्वी लोक पर। अरे हूँ मैं क्या कोई गेंद? अब ढूंढना होगा वो महाविस्फोटक। ये लो तुम्हारा। हाँ, ये तुम्हारा। अच्छा वो तू भी आ गया। चल अब हम सब साथ में मिलकर पटाखे फोड़ते हैं। अरे पटाखे तो मैंने भी इतने फोड़े हैं ना, लेकिन कभी इस बात का घमंड नहीं किया। अरे आंटी, पर हम पटाखे कहाँ जलाएंगे? अरे चलो वहाँ पे फोड़ते हैं, वहाँ मजा आएगा। है यहाँ पर इतने सारे पटाखे, अब होगा क्या इसमें वो असली महाविस्फोटक? ये देखो, इतना बड़ा रॉकेट बॉस कहाँ से लाए हो? हाँ? ये मेरे पापा स्पेशली मेरे लिए जापान से लाए हैं। जापान? और तुम्हें पता है इस रॉकेट में 500 रॉकेट जितनी पावर है। 500? और जब ये फूटेगा ना तो इसका धमाका भी 500 रॉकेट के बराबर होगा। लोग बॉस, इसे 500 बार जलाना पड़ता होगा ना? बेवकूफों, इसे एक ही बार चलाना पड़ता है। तो चलो बॉस, जल्दी किसी ओपन एरिया में जाके इसे फोड़ते हैं। हाँ चलो, आज तो उन पित्ती मानो महल को भी जलाने में बहुत मजा आएगा। पटाखों ने मेरा बुरा हाल। अब सुनाओ किसको मैं अपने दर्द भरी दास्तां। ए नन्हे मुन्ने खंबे, काश होती तुझ में जान तो समझ सकते तुम मुझे। हो गया बहुत मेरा बुरा हाल। चलो अभी वाला पटाखा जलाते हैं। हाँ, संभाल के मानव। हाँ। अरे वाह, इसमें तो बटन भी है। शायद ये बटन दबाने से फटता होगा। हाँ।